नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जब भी कोर्ट के द्वारा आपको समन किया जाता है और ऐसा समन आपको किसी मामले में गवाही देने के लिए किया जाता है, तो ऐसी दशा में जब आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित होते हैं तो आपकी गवाही कोर्ट के द्वारा कैसे ली जाती है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसके संबंध में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि किसी मामले में कौन व्यक्ति गवाह होता है। साथ ही जब किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में कोर्ट के समक्ष बुलाया जाता है तो ऐसी दशा में अक्सर कई बार व्यक्ति घबरा जाते हैं। तो इस संबंध में भी आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो ऐसी दशा में जिस किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के लिए समन किया जाता है, तो ऐसी दशा में कई बार व्यक्ति घबरा जाता है और उसे इस बात का डर लगता है कि वह कैसे कोर्ट के समक्ष गवाही देगा या फिर किसी प्रकार की उसके खिलाफ तो कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ उसके मन में एक सवाल भी होता है कि क्या गवाह बनना किसी प्रकार का कोई क्राइम तो नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो विक्टिम द्वारा यानी आहत व्यक्ति द्वारा जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो उस मामले में पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है। जब पुलिस किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन करती है तो ऐसी दशा में पुलिस जिस किसी व्यक्ति के साथ अपराध हुआ हो यानी विक्टिम, या फिर जिस किसी व्यक्ति ने उस अपराध को होते हुए देखा है यानी उस अपराध के चश्मदीद गवाह है, ऐसे व्यक्ति के बयान लेती है। और जब भी पुलिस किसी चश्मदीद गवाह के बयान लेती है तो ऐसी दशा में उस गवाह को ये पता नहीं चल पाता है कि उसके बयान लेखबद्ध कर लिए हैं, क्योंकि पुलिस द्वारा जैसे ही कोई बयान लेखबद्ध किए जाते हैं ऐसी दशा में उस व्यक्ति के यानी जिस किसी व्यक्ति के पुलिस बयान लेखबद्ध करती है उस व्यक्ति के पुलिस द्वारा साइन नहीं करवाए जाते हैं। तो ऐसी दशा में जब भी कोर्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को समन आता है तो ऐसा व्यक्ति घबरा जाता है कि मुझे समन किस मामले में आया, जबकि उस मामले में पहले से ही पुलिस उससे पूछताछ कर चुकी होती है। जब पुलिस के द्वारा संपूर्ण पूछताछ की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है तो पुलिस अधिकारी यानी जो भी पुलिस अधिकारी उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वह अधिकारी एक रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रेषित करता है जिसे चार्जशीट कहते हैं। ऐसी चार्जशीट में उन तमाम व्यक्तियों के नाम होते हैं जिन्हें गवाह के रूप में कोर्ट में उपस्थित होना होता है। ऐसे व्यक्ति वे लोग होते हैं जिनसे पुलिस ने उस मामले में पूछताछ की हो और उनका नाम और पता पुलिस ने लेखबद्ध कर लिया हो। साधारणतः ऐसा व्यक्ति किसी भी मामले का विक्टिम यानी आहत व्यक्ति होता है। और वे लोग जो चश्मदीद गवाह है यानी घटना के आई विटनेस हैं, वो लोग भी गवाह के रूप में कोर्ट में पेश होते हैं। और वे लोग जो घटना के चश्मदीद गवाह है यानी आई विटनेस हैं, उन लोगों को भी चार्जशीट में विटनेस की सूची में शामिल करते हुए चार्जशीट कोर्ट के समक्ष पेश की जाती है। जैसे ही कोर्ट के समक्ष कोई चार्जशीट पेश हो जाती है, कोर्ट उस पर आरोप विरचित कर लेता है और आरोप विरचित करने के बाद कोर्ट सर्वप्रथम प्रोसिक्यूशन के साक्ष्य लेता है। ऐसा साक्ष्य मामले को साबित करने के लिए लिया जाता है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से गवर्नमेंट के द्वारा जो वकील अपॉइंट किया जाता है जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, वो केस को लीड करता है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो भी एविडेंस के रूप में जो साक्षी कोर्ट के समक्ष आते हैं वे साक्षी लगभग वही होते हैं जिनके संबंध में पुलिस ने एफआईआर रिपोर्ट में हवाला दिया हो और उनके 161 के बयान लिए हो। प्रोसिक्यूशन की तरफ से सबसे पहले जो भी विक्टिम व्यक्ति होता है यानी जो भी आहत व्यक्ति है उसके बयान लिए जाते हैं। उसके बाद में जो भी उस घटना के चश्मदीद गवाह है यानी आई विटनेस है उनके बयान लिए जाते हैं। आहत व्यक्ति यानी विक्टिम और जो भी घटना के आई विटनेस है यानी चश्मदीद गवाह है, ये सभी गवाह सरकारी गवाह कहलाते हैं। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति यानी जो भी अपराध कर रहा है ऐसा व्यक्ति सरकार के विरुद्ध अपराध करता हुआ माना जाता है। तो ऐसी दशा में जिस किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है उस व्यक्ति द्वारा यदि थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है तो उसके मामले में कोर्ट के समक्ष पैरवी गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। साथ ही आप एक बात और जान ले कि जब भी प्रोसिक्यूशन के विटनेस कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद उस मामले में डिफेंस की तरफ से विटनेस बुलाए जाते हैं। डिफेंस की तरफ से यानी जो भी एक्यूज्ड होता है उसकी तरफ से कोर्ट के समक्ष जो व्यक्ति गवाही देने के लिए आते हैं वे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें एक्यूज्ड अपने मामले में उचित समझता है। अब हम सीधे ये जानेंगे कि गवाही कैसे होती है, क्योंकि गवाही के संबंध में जो भी कानूनी प्रावधान है उसके संबंध में मैं दूसरा वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। इस वीडियो का उद्देश्य महज मेरा इतना है कि मैं साधारण शब्दों में किसी भी आम व्यक्ति को यह समझा पाऊं कि कोर्ट के समक्ष गवाही कैसे होती है। जैसे ही कोर्ट आपको किसी मामले में गवाही देने के लिए समन करता है तो ऐसी दशा में आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित होते हैं। और यदि आप सरकारी गवाह हैं तो ऐसी दशा में आपको जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है यानी गवर्नमेंट की तरफ से उस मामले को जो भी लीड करने वाला जो व्यक्ति होता है, सरकारी वकील होता है, उस व्यक्ति के द्वारा आपको उस मामले के संबंध में सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाती है और आपको ये समझाया जाता है कि आपको कैसे कोर्ट के समक्ष बयान देने हैं। हालांकि आप इस मामले में खुद विक्टिम है या फिर आई विटनेसेस हैं तो ऐसी दशा में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि आप जैसे ही कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे आपके बयान शुरू होंगे तो ऐसी दशा में जैसे ही एक्यूज का वकील आपसे कोई क्वेश्चन करेगा
तो ऐसी दशा में यदि आप चश्मदीद गवाह हैं तो आप उस घटना का सारा ब्यौरा जो भी आपकी नजरों के सामने हुआ है सही सही बताने में सफल रहेंगे, क्योंकि ऐसी घटना आपके सामने हुई है। ऐसी दशा में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि आपको एक्यूज्ड का वकील यानी अभियुक्त का वकील उस मामले में तथ्यों से उलझाने का प्रयास करेगा, लेकिन यदि आप उस घटना के चश्मदीद गवाह हैं तो ऐसी दशा में आपने जो भी वास्तविकता में देखा है उन सारे तथ्यों से आप कोर्ट को अवगत करवा देंगे। साथ ही आप एक बात और जान लें कि जब भी आप कोर्ट के समक्ष गवाह के रूप में पेश होते हैं तो ऐसी दशा में सर्वप्रथम कोर्ट के समक्ष आपका वकील यानी यदि आप सरकारी गवाह हैं तो ऐसी दशा में आपका सरकारी वकील आपकी मुख्य परीक्षा करवाता है। उसके बाद आपसे एक्यूज्ड का वकील सवाल जवाब करता है। और यदि आप एक्यूज्ड की तरफ से साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हुए हैं यानी आप एक्यूज्ड के गवाह हैं तो ऐसी दशा में आपको जो भी सरकारी वकील होता है आपसे सवाल जवाब करता है और आपसे उस मामले में जो भी तथ्य हैं उन्हें उगलवाने का प्रयास करता है। गवाही लेने का उद्देश्य कोर्ट के द्वारा सच्चाई को जानना होता है। जब भी कोर्ट में आप एक्यूज्ड की तरफ से उपस्थित होते हैं तो ऐसी दशा में आपको किसी तथ्य में उलझाकर सरकारी वकील ऐसे तथ्यों को उगलवाने का प्रयास करता है जिससे वह अपना मामला कोर्ट के समक्ष साबित कर सके। और यदि आप सरकारी गवाह हैं तो ऐसी दशा में आपसे एक्यूज्ड का वकील ऐसे सवाल जवाब करता है जिसके आधार पर वह उस मामले को खारिज करवा सके। और यदि आपको किसी घटना के संबंध में कोई सटीक जानकारी नहीं है या आपको घटना के संबंध में उस समय जब घटना घटित हुई थी जानकारी थी और वर्तमान समय में यानी जब भी आपको गवाह के रूप में कोर्ट में बुलाया गया है और ऐसे समय जब आपके बयान हो रहे होते हैं और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन का सवाल आपके दिमाग में नहीं आ रहा, तो ऐसी दशा में आप उसका जवाब देने से इनकार कर सकते हैं और बता सकते हैं कि मुझे इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं पता, या आप ये कह सकते हैं कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जब भी पुलिस द्वारा आपसे पूछताछ की गई है, आपके 161 के बयान लिए गए हैं और आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित होते हैं और उस मामले के तथ्यों के संबंध में आपसे पूछताछ की जाती है, तो ऐसी दशा में यदि आप ऐसे तथ्यों से मुकर जाते हैं यानी आपने जो भी 161 में बयान दिए हैं आप ऐसे बयानों से मुकर जाते हैं, तो ऐसी दशा में आपको होस्टाइल विटनेस यानी पक्षद्रोही साक्षी कहा जाता है। पक्षद्रोही का मतलब यह होता है कि जिस किसी पक्ष की तरफ से आपको पेश किया जाता है आप उस पक्ष के खिलाफ ही बोलने लग जाते हैं और जैसे ही आप पक्षद्रोही हो जाते हैं तो ऐसी दशा में सरकारी वकील आपसे कुछ सवाल जवाब करता है ताकि आपसे यह उगलवाया जा सके कि आप उस मामले में झूठ तो नहीं बोल रहे और क्या आपको उस घटना के संबंध में सारी जानकारियां पता है। ये सारी चीजें आपसे सरकारी वकील उगलवाने का प्रयास करता है। और जब भी कोर्ट के द्वारा आपको किसी मामले में साक्षी के रूप में पेश होने के लिए समन किया जाता है तो ऐसी दशा में आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोर्ट आपसे महज उस मामले में सच्चाई को जानना चाहता है। और यदि आप उस मामले की सच्चाई से अवगत नहीं है यानी कि जो भी घटना हुई है उसके तथ्यों से अवगत नहीं है, तो ऐसी दशा में आप कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर कोर्ट को अवगत करा सकते हैं कि मैं ऐसे तथ्यों से अपरिचित हूं। और यदि आप किसी घटना के आई विटनेस बनते हैं और कोर्ट के समक्ष आपको गवाह के रूप में पेश किया जाता है तो ऐसी दशा में आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है किसी भी पक्षकार द्वारा। यानी जब भी आप किसी व्यक्ति की तरफ से गवाह के रूप में पेश होते हैं तो ऐसी दशा में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। लेकिन यदि आप जिस किसी व्यक्ति की तरफ से गवाही देते हैं और आप जो भी गवाही दे रहे हैं ऐसी गवाही आप उस व्यक्ति की मिलीभगत में होकर दे रहे हैं और ऐसी गवाही पूर्णतः तथ्यों के आधार पर न देते हुए पूर्ण रूप से झूठे तथ्यों के आधार पर दी गई है और आप ये जानते हैं कि जो भी मैं कोर्ट के समक्ष जवाब दे रहा हूं ये सारे जवाब गलत हैं, यानी मेरे द्वारा जो भी कोर्ट में बयान दिए गए हैं सारे गलत हैं, तो ऐसी दशा में आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी कोर्ट के द्वारा आपको गवाह के रूप में बुलाया जाता है तो ऐसी दशा में यदि आप सरकारी गवाह हैं तो आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी जो सरकारी वकील है उसके द्वारा ये समझाया जाता है कि आपको कैसे गवाही देनी है और फिर आपको कोर्ट के समक्ष ले जाया जाता है। और जैसे ही आप कोर्ट में उपस्थित हो जाते हैं बयान देने के लिए तो वैसे ही आपको एक कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। आपका वकील यानी गवर्नमेंट वकील आपके बयान लेखबद्ध करवाता है। उसके बाद आपसे जो भी अभियुक्त होता है उसका वकील उस मामले में सवाल जवाब करता है और यदि आप अभियुक्त की तरफ से पेश हुए हैं तो ऐसी दशा में आपके बयान अभियुक्त का वकील कोर्ट के समक्ष लेखबद्ध करवाता है और उस मामले में जो भी सरकारी वकील होता है यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है वो आपसे कुछ सवाल जवाब करता है।